गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं सब लोग? एवरीथिंग इज ओके, फैंटास्टिक शुड बी। चलो, कैसे चल रही है तैयारी सभी की? बढ़िया चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना? क्या शुड बी वेरी क्लियर एवरीथिंग। तो हमारा क्या हो गया था यहाँ पर? प्लेचू हो गया था, है ना? डिस्ट्रिक्ट प्लेचू फॉर्मेशन ये सब हो गया था, है ना? फॉर्मेशन हमारा हो गया था, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर्मेशन के बाद की, तो बात करें फॉर्मेशन के बाद की, तो अब हम बात करते हैं भारत के माउंटेन्स की, सॉरी एमपी के माउंटेन्स। माउंटेन ऑफ एमपी किसकी बात करेंगे? माउंटेन ऑफ एमपी। मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत में दो ही माउंटेन पाए जाते हैं मोटे तौर पर, है ना? ठीक है। पहला जो है विंध्यान माउंटेन रेंज। सेकेंड इज सतपुड़ा माउंटेन रेंज, ठीक है। तो दो प्रकार के जो है वो माउंटेन पाए जाते हैं एमपी में, टू टाइप्स के, ठीक है। विंध्यान माउंटेन रेंज, ठीक है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज, दो टाइप के माउंटेन रेंज पाए जाते हैं। अब ये कहाँ पर स्थित है, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो विंध्यान सतपुड़ा, विंध्यान और सतपुड़ा, विंध्यान सतपुड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम विंध्यान की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। विंध्यान माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो हम पहले मैप हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है क्या है, ये एमपी का मैप है। क्या है यहाँ पर? एमपी का ये हमारा मैप हो गया, ठीक है। एमपी का क्या हो गया? मैप हो गया, है ना? क्या हो गया? ये मैप हो गया, ठीक है। बात करेंगे हम यहां से, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? विंध्यान पर्वत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विंध्यान पर्वत हो जाएगा, ठीक है। विंध्यान पर्वत यहां से कुछ टूटा हुआ, ठीक है। एक यहां से इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। किस प्रकार से? एक इस प्रकार से जो है माउंटेन जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया? विंध्यान माउंटेन रेंज। कौन सी हो जाएगी? विंध्यान माउंटेन रेंज, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा विंध्यान हो जाएगा, ठीक है। विंध्यान के बाद ये हमारा हो जाएगा भांडेर। कौन सा हो जाएगा? भांडेर। और ये हमारा कैमूर। कौन सा हो जाएगा? कैमूर, ठीक है। भांडेर और कैमूर। विंध्यान को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। विंध्यान, ये वाला भाग जो वेस्टर्न वाला भाग हो जाएगा विंध्यान, ठीक है। सीधे निकल गया माउंटेन, यहाँ से मोड़ गया वो भांडेर। विंध्यान, भांडेर, कैमूर, विंध्यान, भांडेर, कैमूर, ठीक है। विंध्यान, भांडेर, कैमूर, ठीक है। तो ये है हमारा विंध्यान, ठीक है। विंध्यान माउंटेन कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ पर हम देखें तो गुजरात से। कहाँ से शुरू हो रहा है? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विंध्यान, भांडेर और कैमूर, है ना। एक जो विंध्यान पर्वत है, जो विंध्यान माउंटेन है, वो 3 भागों में डिवाइड है। तो ये वाला हो जाएगा मालवा वाला इलाका, ये मालवा वाला, और ये इलाका हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड, और ये वाला हो जाएगा पन्ना और रीवा वाला, ठीक है। तो ये एरिया कौन सा हो जाएगा?
मालवा रीजन, और ये एरिया हो जाएगा भांडेर, इसका जो हो जाएगा बुंदेलखंड में, कहाँ पर, बुंदेलखंड में। और ये वाला इलाका हो जाएगा हमारा रीवा पन्ना, रीवा पन्ना की बात करेंगे, ठीक है, रीवा पन्ना की बात करेंगे, वो यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, बीचों बीच में से एक निकाल दो, ठीक है। यहाँ से अगर हम विंध्यान की बात करें तो जो हमारा जो माछिला घाट है ना, माछिला घाट है, वहाँ से लेकर धार, इंदौर, भोपाल, ठीक है, ये पूरा इलाका जो है ये कहाँ से, झाबुआ से लेकर स्टार्ट होता है, झाबुआ से स्टार्ट होता है, यहाँ झाबुआ नहीं, गुजरात से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये, गुजरात से, गुजरात, ठीक है। फिर इधर झाबुआ, धार, इंदौर, पूरा इलाका जो है वो आ जाएगा, है ना, भोपाल, सीहोर, है ना, ये सारे इलाके आ जाएंगे। इस प्रकार से ये इधर निकल जाएगा पूरा, ये इधर कहाँ, बिहार में, कहाँ पर, बिहार में, ठीक है। भांडेर, तो 3 नाम जो है वो ध्यान रखना, इसको क्रम में सेट करने के लिए आ जाता है ना, क्रम में सेट करने के लिए। तो पहले क्या आ जाएगा, विंध्यान, भांडेर, कैमूर, विंध्यान, भांडेर, कैमूर। और अगर हम ईस्ट से बात करेंगे, ईस्ट से वेस्ट की ओर सेट करो तो क्या आ जाएगा, कैमूर, भांडेर, विंध्यान, कैमूर, भांडेर, विंध्यान, ठीक है, कैमूर, भांडेर, विंध्यान, ठीक है। ये क्रम में हम सेट कर देंगे इसको, ठीक है, ये क्रम में सेट कर दिया। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टर यानी कि विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें जो मालवा वाला इलाका है, कौन सा, मालवा वाला इलाका है, ठीक है, मालवा वाला इलाका है वो कैसे बना है ना, तो ये मालवा वाला इलाका जो है वो हमारा कैसे, लावा से बना है, किसे, लावा से, किससे बना हुआ है, जो मालवा वाला इलाका है वो लावा निर्मित है, लावा से फॉर्मेशन निर्मित हुआ है, ठीक है। यानी कि जो ये वाला पार्ट है किससे बना है, लावा से। और ये जो ईस्टर्न पार्ट है ये विंध्यान रॉक से बना है, विंध्यान रॉक से बना है, चट्टान से बना है, चट्टानों से बना है, ठीक है, चट्टानों से बना है। अब हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो लावा निर्मित है, फॉर्म्ड बाय लावा, फॉर्म्ड बाय लावा, कूलिंग प्रोसेस ऑफ लावा, कूलिंग प्रोसेस ऑफ लावा, है ना। अगर हम बात करें यहाँ से इस प्रकार से तो देखा जाए तो वेस्ट से ईस्ट जाने पर क्या होगी यहाँ पर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट जाने पर, इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, जो हाइट है वो डिक्रीज होगी, यहाँ पर ज्यादा ऊंचा रहेगा, है ना, यहाँ पर कम रहेगा, इधर ये थोड़ा फैल जाएगा, ठीक है। तो हाइट क्या हो रही, वेस्ट से ईस्ट जाने पर हाइस्ट जो है, जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। वेस्ट से ईस्ट जाने पर हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। ये वेस्टर्न वाला पार्ट क्या कहलाता है, विंध्यान, विंध्यान, विंध्यान। ईस्ट वाला भाग कैमूर, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला भाग क्या कहलाता, नॉर्थ वाला भाग क्या कहलाएगा, यहाँ पर भांडेर, भांडेर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, भांडेर, ठीक है, भांडेर क्या कहलाएगा, भांडेर, ठीक है। अब इसके छोटियों की बात करते हैं, विंध्यान, कैमूर, भांडेर, विंध्यान, भांडेर, कैमूर, भांडेर ऊपर, भांडेर ईस्ट में, कैमूर, फाइन, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी इजी, सिंपल है। आगे देखते हैं इसकी छोटियां जो होती है, पीक, जो पीक होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। पीक, जो पीक होती है वो कौन कौन सी, तो हम यहाँ पर धार से शुरू करेंगे, धार से। हालांकि ये जो हो रही है स्टार्ट कहाँ से हो रही है, गुजरात से,
गुजरात से होकर पूरा ये बिहार में आ रही है, गुजरात से बिहार में आ रही है। ठीक है, तो जो अगर हम माछलिया घाट की बात करें, माछलिया, एक मिनट यार, कैसे लिखते हैं, माछलिया घाट, जो हमारा माछलिया घाट है वो विंध्यान का ही भाग है। किसका भाग है? विंध्यान का ही भाग है, विंध्यान का ही भाग है। हमारे गांव के जो पहाड़ी है वो भी विंध्यान के ही भाग है। कोई सी भी भीत हो क्या भीत हो, नाका हो ठीक है, वो सब किसके भाग है? ये सब विंध्यान के भाग है। ठीक है, लिपटा वाला माल हो, ठीक है, वो किसके भाग है? सब के सब विंध्यान के भाग है, विंध्यान के भाग है। ठीक है, विंध्यान के भाग है। कौन सा? कौन कौन से? लिपटा वाला माल है ना, और भीत, हरोड़े, नाका, ये सब क्या है? विंध्यान के भाग है। क्या है? विंध्यान के भाग है, विंध्यान के भाग है ना, विंध्यान के भाग है। धार से स्टार्ट करेंगे, धार से मांडू हिल्स है ना, मांडू हिल्स, जो मांडू की पहाड़ी है ना, वहां से मांडू हिल्स। ठीक है, मांडू हिल्स। दूसरा आ जाएगा हमारा अशरफी हिल्स, अशरफी हिल्स है ना, अशरफी हिल्स। अशरफी हिल्स कहाँ पर स्थित है? ये दोनों कहाँ पर है? धार में। कहाँ पर है? धार में। मांडू, अशरफी हिल्स कहाँ है? दोनों धार में। सी की बात करें अगर, ठीक है, धार हो गया। धार के बाद इंदौर आएगा। इंदौर में कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव हिल्स, जाना पाव हिल्स। ठीक है, जाना पाव हिल्स। मांडू, धार, धार का जो है जाना पाव हिल कहाँ से है? इंदौर, इंदौर। ठीक है, ये इसकी जो है ना नाम है, हिल्स यानी पिक पिक भी बोल सकते हैं, या फिर इसका जो हिल्स है वो एरिया वाइज नाम है। ठीक है, नाम है। ठीक है, क्या है? नाम। और डी आ जाएगा सिगार। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिगार हिल्स, सिगार हिल्स। ये जो है विंध्यान पर्वत की, विंध्यान माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक है। क्या है? सिगार जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ, हाईएस्ट पीक ऑफ, हाईएस्ट पीक ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर? विंध्यान। क्या हो जाएगी? विंध्यान, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यान। ठीक है, यानी कि विंध्यान की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी? सिगार, सिगार। कौन सी हो जाएगी? सिगार। अगला जो हो जाएगा कोकड़ी बारदी, कोकड़ी बारदी हिल्स। ठीक है, कोकड़ी बारदी हिल्स, कोकड़ी बारदी हिल्स। ठीक है, कोकड़ी बारदी हिल्स ये भी कहाँ पर है? इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में। कोकड़ी बारदी हिल्स, कोकड़ी बारदी माउंटेन कहाँ पर है? इंदौर में। तो सबसे पहले मांडू, अशरफी, जाना पाव, सिगार, कोकड़ी, कोकड़ी बारदी, कोकड़ी बारदी। ठीक है, सिंगार जो है, सिंगार हिल्स, सिंगार जो पीक है वो विंध्यान की सबसे हाईएस्ट पीक है। सिंगार जो है वो विंध्यान की क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक है, विंध्यान की सबसे हाईएस्ट पीक है। मांडू, अशरफी, मांडू, अशरफी, मांडू और अशरफी, मांडू और अशरफी। जाना पाव, सिंगार, जाना पाव, सिगार, जाना पाव, सिगार, जाना पाव, सिंगार। कोकड़ी बारडी, कोकड़ी बारडी, कोकड़ी बारडी। ठीक है, कोकड़ी बारडी, कोकड़ी बारडी है ना, जाना पाव, कोकड़ी बारडी, जाना पाव, कोकड़ी बारडी इंदौर में है। ठीक है, इसके बाद है सालकानपुर, सालकानपुर, सालकानपुर। क्या है? सालकानपुर, सालकानपुर।
सलकानपुर हिल्स कहाँ है? सीहोर में। सलकानपुर कहाँ पर है? सीहोर में। सलकानपुर हिल कहाँ पर? देखो धार हो गया, इंदौर हो गया। इंदौर में कौन कौन सी? जानापाव और कारकोर जो है कौन सी है? कोकड़ी बारडी है ना इंदौर में। और सलकानपुर में कौन सी है? सीहोर में। सलकानपुर कहाँ पर है? सीहोर में। सलकानपुर कहाँ पर है? सीहोर में है। ठीक है। फिर भीमबेटका हिल्स, ये कहाँ पर है? भीमबेटका हिल्स ये कहाँ पर है? रायसेन में। कहाँ पर है? भीमबेटका केव्स कहाँ पर है? रायसेन में। कहाँ पर है? रायसेन में। ठीक है। जहाँ पर कौन सी केव है ना? किसके लिए जो फेमस है? वो केव्स के लिए, गुफाओं के लिए फेमस है। किसके लिए? केव्स यानी कि गुफाओं के लिए फेमस है। भीमबेटका हिल्स कहाँ पर है? रायसेन में। किसके लिए फेमस है? केव्स के लिए। ठीक, गुफाओं के लिए फेमस है। ठीक है। फिर भोपाल में जो ये हिल्स जो है 5 भागों में डिवाइडेड है। कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइड है। ठीक है। कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइड है ये हिल्स, है ना। भोपाल सेव्ड इन 5 हिल्स। ठीक है। भोपाल में 5 भागों में बसता है ना। अगर बात करें हम यहाँ पर तो कौन कौन सी? श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स और कटारा हिल्स, ईदगाह और न्योरी। ठीक है। श्यामला हिल्स, ठीक है। अरेरा हिल्स, ठीक है। 5 पहाड़ियों में का नाम, जो भोपाल में 5 पहाड़ियां हैं ना उनका नाम, है ना। भोपाल में कौन कौन सी 5 पहाड़ियां हैं ना उनका नाम। ठीक है। वो जो पहाड़ियां हैं वो किस माउंटेन की है? वो भी विंध्याचल माउंटेन की ही है। गॉट इट। अरेरा, श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, ठीक है। कटारा हिल्स और बात करते हैं कटारा हिल्स के बाद बात करते हैं तो ईदगाह हिल्स, न्योरा हिल्स, क्या हो जाएगा? न्योरी हिल्स। ठीक है। तो भोपाल में जो 5 पहाड़ियां हैं उनका नाम क्या है? श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, ईदगाह हिल्स, न्योरी हिल्स। श्यामला हिल्स यहाँ पर अधिकतर जो है वो पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस है ना, जो ऑफिस है वो यहाँ पर श्यामला हिल्स में होती है ना, अधिकतर प्रेजेंट है यहाँ पर, अवेलेबल उपलब्ध है। ठीक है। श्यामला हिल्स पर जो पॉलिटिक्स ऑफिस रहते हैं ना वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो बात करें हम धार, इंदौर, सीहोर, भोपाल तक पहुंच गए। विंध्याचल पर्वत भोपाल से तक पहुंच गए, है ना। भोपाल तक पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, भोपाल तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। क्या है? भोपाल तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। और इसका जो एक मेन जो है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ये जो पर्वत है ना, माउंटेन है, ये रेसिडुअल यानी कि अवशिष्ट भाग है। कौन सा है? रेसिडुअल। ठीक है। क्या है ये? रेसिडुअल। एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन यानी कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यानी कि बचल कुचल, अभी यंग फेज में नहीं है।
ठीक है, बूढ़े थी होगी, यानी कि ये जो है यंग फेज से ओल्ड एज की ओर जा रहा है। ठीक है, क्यों जा रहा है? एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी पर्वत हो पहले ऊंचा लगता है, फिर धीरे धीरे नीचे हो जाता है। हमको लगता है कि पहले हम छोटे थे, ऐसा हुआ था, है ना, एक पहाड़ी थी, ठीक है, वहां पर हम घूमने जाए, बचपन में वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लगती थी। ठीक है, फिर जैसे जैसे बड़े हुए वो पहाड़ ऐसा लगता है वो नीचे 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 धीरे धीरे क्या हो रहा, नीचे मतलब उसकी हाइट जो है वो क्या हो रही, कम हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों कारण हो सकते हैं, एक तो हाइट बढ़ने की वजह से, ठीक है, और दूसरा उसका जो इरोजन है ना वो हो रहा था, हवा के कारण हो रहा था, बारिश के कारण हो रहा था, है ना, इरोजन यानी कि कटाव हो रहा था, उसका क्या हो रहा था, कटाव हो रहा। अब पत्थरों से, हवा से होगा, है ना, पानी से होगा, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती रहेगी कटाव होगा ही होगा उसका, तो उस कारण से क्या उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, प्लस हमारे हाइट भी बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली जो है ना वो छोटे हो ही जाते हैं, पर सालों लगते हैं, है ना, 1-2 साल में कुछ नहीं होने वाला, सालों लगते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अवशिष्ट मतलब थोड़ा बहुत भाग बच जाना, उस चीज का, है ना, यंग फेज में ना होना, क्लियर, ना दिखाई देना, कहीं कहीं पर खत्म हो गया तो कहीं निकल गया, फिर खत्म हो गया फिर निकल रहा है, इस टाइप से। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। यह विंध्यान की बात हो गई। विंध्यान कौन कौन सी चोटी, मांडू हिल्स, अशरफी हिल, मांडू हिल, अशरफी हिल, जाना पाओ, है ना, जाना पाओ के बाद कौन कौन सी बात हुई थी, सालकान पुल, भीमबेटका, श्यामला हिल्स, ईदगाह, न्योरीन, ये सब हो गया। अब हम बात करेंगे भांडेर, ये हमारा है, यहाँ पर भांडेर हो गया, ये कैमूर हो गया, ये विंध्यान हो गया, कौन सा हो गया, विंध्यान, ये भांडेर और ये कैमूर। वीके, वीबीके, विंध्यांचल, भांडेर, भांडेर, कैमूर, विंध्यांचल, भांडेर, कैमूर, विंध्यांचल, भांडेर, कैमूर। ठीक है, विंध्यान, भांडेर, कैमूर की बात करें, विंध्यान, भांडेर, कैमूर, विंध्यान, भांडेर, कैमूर। ठीक है, तो हम बात करेंगे भांडेर की। दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा भांडेर। भांडेर क्या हो जाएगा, भांडेर, 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 भांडेर। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या हो जाएगी, गुडविल पीक, गुडविल, गोडविल, कौन सी हो जाएगी, गोडविल पीक, गोडविल पीक इसकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट, या इसको सद्भावना पीक भी बोलते हैं, सद्भावना पीक, क्या बोलते हैं, सद्भावना पीक भी बोलते हैं। भांडेर, गुडविल पीक, सद्भावना पीक, भांडेर, गुडविल पीक, सद्भावना पीक। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पीक, ये क्या हो जाएगी इसकी हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ भांडेर, हाईएस्ट पीक ऑफ भांडेर। कौन से इलाके में पाई जाएगी ये, सबसे ऊंची, ठीक है, भांडेर पर्वत, भांडेर माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सद्भावना या गोडविल, सद्भावना या गोडविल, गोडविल हाईएस्ट पीक हो जाएगी। ठीक है, कौन से इलाका में हो जाएगी, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड रीजन में क्या हो जाएगी, बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, सिचुएटेड, सिचुएटेड स्थित है। ठीक है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड रीजन में क्या है, सिचुएटेड है, स्थित है, बुंदेलखंड रीजन में स्थित है। ठीक है, भांडेर, गुडविल पीक, सद्भावना पीक हो गया, गुडविल पीक को सद्भावना पीक कहते हैं, ये उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और विंध्यान की कौन सी हाईएस्ट पीक थी, सबसे ऊंची पीक कौन थी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी विंध्यान की, सिगार, कौन सी थी, सिगार, सिगार, सिगार। ठीक है, सिगार कौन सी थी, सिगार। इसकी जो ऊंचाई है ना, हाइट है जो है वो 752 मीटर है। कितनी है, 752। और सिगार की बात करें तो हम यहाँ पर सिगार 881, सिगार जो था
कितना था 881 मीटर, 881। शिकार कौन सी की जो हाइट, विंध्यान की हाइट पीक थी, उसकी हाइट कितनी थी 881, ठीक है 881 मीटर, 881 मीटर, 881 मीटर, ठीक है। चलो अगला हम बात करते हैं, यहाँ पर ये हो गया बुंदेलखंड रीजन में स्थित है। कहाँ पर है, बुंदेलखंड रीजन में स्थित है, रीवा पन्ना प्लेटू, ठीक है ना। और ये जो हाईएस्ट पीक कहाँ पर है, ये दमोह में, दमोह में, या बात करें पन्ना और रीवा प्लेटू में, ठीक है, रीवा पठार प्लेटू, प्लेटू में, ठीक है। दमोह या पन्ना रीवा के जो पन्ना और रीवा वाला जो पठार है, वहां पर जो अपना दमोह डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये स्थित है, सिचुएटेड है, गॉडविल पीक सद्भावना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भांडेर की। कहाँ पर, भांडेर की सबसे छोटी कौन सी है, गॉडविल या फिर बात करें सद्भावना, गॉडविल या सद्भावना, ठीक है। कितनी हाइट है उसकी, 752 मीटर, 752 मीटर हाइट है, 752 मीटर हाइट है, ठीक है। हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये हाईएस्ट पीक हो गई। इसके बाद कौन से रीजन में, बुंदेलखंड वाले रीजन में, कौन से, बुंदेलखंड वाले रीजन में, ठीक है, बुंदेलखंड वाले रीजन में, फाइन। चलो बुंदेलखंड वाले रीजन में, इसको भी छोड़ो। तो दमोह में ये क्या करती है, बनती है, दमोह में, है ना, दमोह में, ठीक है। बुंदेलखंड वाले रीजन में एक जो छोटी बनती है उसको क्या बोलते हैं, सिद्धबाबा, लेकिन इसकी हाइट छोटी है, सिद्धबाबा इसकी हाइट क्या है, कम है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैमूर की, ठीक है। तो ये हमारा विंध्यान है, ये भांडेर हो गया और ये कैमूर हो गया, ये कैमूर। अब हम कैमूर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये विंध्यान हो गया, ये भांडेर भी हो गया हमारा, और अब कैमूर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कैमूर की बात करेंगे। कैमूर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैमूर जो है वो यही है, यही कैमूर है, मान लो इसको कैमूर। कहाँ से, कटनी से, जबलपुर में एक कटनी गांव है, कटनी जिला है, कटनी के कटंगी से, कहाँ से, कटंगी से शुरू हो रहा है, कौन, कैमूर कहाँ से, कटनी के ये अपना कटंगी से शुरू हो रहा है, ठीक है। कहाँ से हो रहा है, कटंगी से यहाँ पर शुरू हो रहा है ना, कटंगी से शुरू हो रहा है। सिंगरौली, ठीक है, रीवा सीधी सिंगरौली होते हुए ये छत्तीसगढ़ को पार कर देता है, किसको, सॉरी झारखंड को पार कर देता है। सिंगरौली से होते हुए ये किसको पार कर देता है, झारखंड को, झारखंड तक जाता है। कहाँ तक जाता है, झारखंड तक, ठीक है। झारखंड से उधर आगे भी जाता है, बिहार तक पढ़ा था हमने, है ना, तो झारखंड तक जाता है, ठीक है। इसके हाईएस्ट पीक की जो है वो कौन सी है, हाईएस्ट पीक है त्रिकुट है, हाईएस्ट पीक है ना, त्रिकुट हाईएस्ट पीक कौन सी है, त्रिकुट। हाईएस्ट पीक कौन सी है, त्रिकुट, ठीक है, जो कि मेहर कहाँ पर है, मेहर हिल्स पे है ना, मेहर हिल। ये जो त्रिकुट है ना, ये किसके लिए, शारदा माँ के लिए फेमस है, शारदा माँ के लिए फेमस है, शारदा माँ के लिए फेमस है। त्रिकुट किसके लिए, शारदा माँ के लिए फेमस है, जहाँ पर कौन सी पीठ पाई जाती है, शक्तिपीठ जो है वो पाई जाती है। कौन सी चीज, शक्तिपीठ। क्वेश्चन पूछे कि इसमें निम्नलिखित में से कौन से पर्वत पर शक्तिपीठ पाई जाती है, तो कैमूर, शारदा माँ जो है कहाँ पर, तो कैमूर, ठीक है, कैमूर। अगर बात करें हम यहाँ पर शहडोल सिंगरौली, सॉरी सिंगरौली
वाला इलाके में कैमूर, ठीक है। उधर जो भांडेर है वो रीवा पन्ना हो जाएगा, प्लस कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड वाला इलाका, है ना, बुंदेलखंड वाला इलाका हो जाएगा, ठीक है। और गिद्धराज हिल्स जो है वो कहाँ पर है, सतना में, गिद्धराज हिल्स, क्वेश्चन पूछ सकता है गिद्धराज हिल्स कहाँ पर है, सतना में। एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो यही वाले बनते हैं, गिद्धराज हिल्स सतना में, छोटे छोटे अंदर डीप तक, जो कि मेन 3 क्वेश्चन बनेंगे। अब भांडेर सतपुर, जो भांडेर कैमूर विंध्यन, इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जो है वो पकड़ेगा कहाँ से, छोटे छोटे हिल्स से। ये वाले हिल्स कहाँ पर स्थित है ना। तो जो हमने कौन से भी पढ़ा है यहाँ पर, गिद्धराज हिल्स सतना, गिद्धराज सतना, ये ध्यान रखना, ठीक है। गिद्धराज कहाँ पर, सतना। और जो हमारा भांडेर है वहां पर तो ऐसी कोई मां शारदा पीठ ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, वहां पर गुडविल हाईएस्ट पीक है, बुंदेलखंड रीजन में पाया जाता है, ठीक है, या पन्ना रिवा वाला रीजन में पाया जाता है, ठीक है, ऊपर वाला इलाका, है ना। तो ये हमारा हो गया कैमूर, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, विंध्यान पर्वत की सारी बातें, विंध्यान पर्वत की सारी बातें हो गई। चलो एक बार रिवाइज फिर अच्छे एक बार देख लो लास्ट। ये हमारा विंध्यान हो गया, ये हमारा भांडेर हो गया, कौन सा हो गया, भांडेर हो गया, और ये हमारा कैमूर हो गया। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, सिगार, कौन सी है, सिगार, जो कि 881 मीटर ऊंची है, 881 मीटर ऊंची है। भांडेर की सद्भावना, सद्भावना, सद्भावना हिल, सद्भावना पीक, सद्भावना पीक, इसकी जो हाइट है कितनी है, 752 मीटर, 752 मीटर। और कैमूर की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, त्रिकुट हिल्स, है ना। इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो कौन सी है, त्रिकुट हिल, है ना, त्रिकुट हिल, त्रिकुट हिल जो है वहां पर माँ शारदा का जो एक पीठ है वो कौन सा है, शक्तिपीठ, शक्तिपीठ, ठीक है। और जो है गिद्धराज हिल्स कहाँ पर है, सतना में, गिद्धराज हिल्स कहाँ पर है, सतना में, कहाँ पर है, सतना में, ध्यान रखना, ठीक है। जो डिवीजन है उसके ऊपर खास फोकस करना। विंध्यान, विंध्यान हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सतपुड़ा रेंज की, किसकी बात करते हैं, सतपुड़ा रेंज की बात करते हैं, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, सतपुड़ा, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, सतपुड़ा रेंज। ये हमारा एमपी हो गया, क्या हो गया, एमपी। अब ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एमपी होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज। और यहाँ पर हमने किसकी बात करी थी, हमारा जो है ये भांडेर, विंध्यान, कैमूर, भांडेर, विंध्यान, कैमूर, ठीक है। इसके बीच में एक जो है वो रिवर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नर्मदा रिवर, नर्मदा घाटी रिवर, नर्मदा, नर्मदा वैली घाटी, ठीक है, नर्मदा घाटी रीजन या नर्मदा रिवर की बात करें तो दोनों को अलग कौन करता है, नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी जो है एक दूसरे को क्या करती है, अलग करती है या जोड़ती है, दोनों बात कह सकते हैं। जो चीज जोड़ेगी वो ही अलग करेगी, जो अलग करेगी वही जोड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले विंध्यान और सतपुड़ा को कौन अलग करती है, नर्मदा, ठीक है। इसके नीचे फिर एक पाई जाती है नदी ताप्ती, जिसको हम ताप्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ताप्ती, ताप्ती। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो नर्मदा और सतपुड़ा को कौन अलग करता है, ये अपना विंध्यान और सतपुड़ा को कौन अलग करता है, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है। बात करते हैं अब यहाँ पर सतपुड़ा की,
सतपुड़ा रिवर की बात करते हैं, सतपुड़ा जो है माउंटेन की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक जो है पासेज है, दर्रा है, बुरहानपुर का दर्रा जिसको बोलते हैं, बुरहानपुर का दर्रा, पासेज ऑफ बुरहानपुर, पासेज ऑफ बुरहानपुर। ये वाला इलाका क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, वेस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा या वेस्टर्न पार्ट, जिसको हम राजपीपला भी बोलते हैं, राजपीपला। ध्यान रखना, अगर राजपीपला बोल दिया मतलब समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सतपुड़ा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सतपुड़ा की बात कर रहा है ना। राजपीपला, राजपीपला कौन सा इलाका है, बताओ जल्दी बताओ। ये पहाड़ियाँ कहाँ से शुरू हो रही है, बड़वानी से। कहाँ से शुरू हो रही है, बड़वानी से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है, बड़वानी से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है, बड़वानी से शुरू हो रही है। बड़वानी में इसको क्या कहा जाता है, राजपीपला की पहाड़ियाँ। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट, क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राजपीपला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है ना। तो क्या लिखोगे, बड़वानी। कहाँ से, बड़वानी, बड़वानी, बड़वानी। क्या लिखोगे, बड़वानी। ठीक है, तो ये वाला इलाका क्या, बुरहानपुर से लेकर ये वाला जो है क्या हो जाएगा, ये वेस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा, वेस्टर्न पश्चिमी भाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा, पश्चिमी। ये हो जाएगा मिडिल भाग, मध्य सतपुड़ा, मध्य सतपुड़ा, मध्य सतपुड़ा। वही ये हो जाएगा क्या, ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी भाग ऑफ सतपुड़ा, ईस्टर्न या पूर्वी भाग ऑफ, पूर्वी भाग ऑफ सतपुड़ा, पूर्वी भाग ऑफ सतपुड़ा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुड़ा। ठीक है, तीन भागों में ये भी डिवाइड है, तीन भागों में, वेस्ट, मिडिल, ईस्ट, वेस्ट, मिडिल, ईस्ट, ईस्ट, मिडिल, वेस्ट, ईस्ट, मिडिल, वेस्ट, ईस्ट, मिडिल, वेस्ट, वेस्ट, मिडिल, ईस्ट, वेस्ट, मिडिल, ईस्ट, यानी पश्चिमी, मिडिल और पूर्वी। ठीक है, बुरहानपुर का दर्रा बीच में है। ठीक है, बुरहानपुर का दर्रा बीच में है। ठीक है, अब तीनों भागों को हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एमपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। ये हमारा सतपुड़ा रेंज हो जाएगी। तो ये वाले भाग को क्या करेंगे, वेस्ट ईस्ट का भाग बोलेंगे। ये गुजरात से लेकर, गुजरात से महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, गुजरात से महाराष्ट्र तक, गुजरात से एमपी, सॉरी गुजरात से एमपी। बुरहानपुर है ना, बुरहानपुर दर्रा पर ये खत्म हो जाता है, गुजरात और एमपी के बीच में है। गुजरात से एमपी, ये बुरहानपुर पासेज है, दर्रा है, बुरहानपुर दर्रा है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो ये हो किसके, एमपी प्लस महाराष्ट्र के बीच, एमपी प्लस महाराष्ट्र, एमपी प्लस महाराष्ट्र, यानी कि नर्मदापुरम वाला इलाका, होशंगाबाद या नर्मदापुरम वाला इलाका। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये एमपी प्लस छत्तीसगढ़ में स्थित है, एमपी प्लस छत्तीसगढ़ में। बोल दिया जाए कि सतपुड़ा का ईस्टर्न भाग किन दो स्टेट के बीच में, तो एमपी और छत्तीसगढ़। मिडिल वाला भाग एमपी महाराष्ट्र और पूर्वी वाला भाग, पश्चिमी वाला भाग गुजरात और एमपी के बीच स्थित है। ठीक है, फाइन, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो किस किस में, गुजरात और एमपी, एमपी महाराष्ट्र और एमपी छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़। ठीक है, जो ईस्टर्न वाला भाग है, यानी कि जो वेस्ट वाला भाग है, पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग या वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये बड़वानी की पहाड़ी है। कौन सी की, बड़वानी, बड़वानी, बड़वानी हिल्स,
या पहाड़ी भी कहते हैं इसको। बड़वानी हिल्स पहाड़ी या अखरानी, अखरानी हिल भी कहते हैं, अखरानी हिल्स भी कहते हैं, अखरानी हिल्स भी कहते हैं। मथवार हिल्स भी कहते हैं, मखवार हिल्स भी कहा जाए तो ये भी इस इधर पड़ती है ना। असीरगढ़ हिल्स, असीरगढ़ हिल्स, असीरगढ़ हिल। बीजागढ़ है ना, बीजापुर नहीं, बीजागढ़ की पहाड़ी कहाँ रहती है? ये भी इस इलाके में ईस्टर्न भाग में रहती है। ये जो पहाड़ियां हैं वो किस भाग में है? वेस्ट भाग में है। कहाँ पर है? वेस्ट भाग में, पश्चिमी भाग में। कौन कौन सी? बड़वानी पहाड़ी, अखरानी, मथवार, असीरगढ़, बिजावर। बड़वानी, अखरानी, मथवार, ठीक है, असीरगढ़, बिजावर, ठीक है। हाइस्ट पीक इसकी देखेंगे तो चुलगिरी, ठीक है। इसकी अगर हाईएस्ट पीक देख लेंगे, हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी? चुलगिरी, एक मिनट, हाँ, चुलगिरी कौन सी हो जाएगी? चुलगिरी। हाईएस्ट पीक कौन सी? चुलगिरी। ये है ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और विंध्यान किसका उदाहरण है? विंध्यान किसका उदाहरण है? रेसिडुअल, अवशिष्ट पर्वत का। और ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन है? सतपुड़ा। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन है? सतपुड़ा, ठीक है। हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी इसकी? वेट, इसकी ये कौन सी हो जाएगी? चुलगिरी। हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी? चुलगिरी इसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी, जो कि 12-15 मीटर है। कौन सी है? 12-15 मीटर इसकी हाइट है, 12-15 मीटर। बड़वानी, अखरानी, मथवार, असीरगढ़, बिजावर, ठीक है। ABM, अगर अखरानी हिल को ऊपर कर दे तो ABM, ठीक है। और फिर ये C कितना है ना? अखरानी, बड़वानी, मथवार, असीरगढ़, बिजावर, चुलगिरी इसकी हाईएस्ट पीक है। एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हमारा मिडिल ईस्ट, बड़वानी, असीरगढ़, मथवार है ना, अखरानी, मथवार, असीरगढ़, बिजावर, बड़वानी हिल्स, अखरानी, मथवार और जो है असीरगढ़, बिजावर, चुलगिरी हाईएस्ट पीक है। ब्लॉक माउंटेन ये वाला, ठीक है। अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा वेस्ट वाला भाग, चुलगिरी इसकी कौन सी? हाईएस्ट पीक है। पश्चिम भाग ये हो गया। अब आता है हमारा यहाँ पर पश्चिम के बाद मिडिल पार्ट कहाँ तक फैला हुआ है? MP प्लस महाराष्ट्र में फैला हुआ है। दूसरा इसका है जाएगा, कहाँ तक फैला हुआ है? खंडवा प्लस सिवनी तक। कहाँ तक? खंडवा प्लस सिवनी तक ये पार्ट फैला हुआ है। MP महाराष्ट्र में स्थित है ना। खंडवा सिवनी तक फैला हुआ है। सेकेंड पार्ट, खंडवा 3 पार्ट किए थे हमने। पहला गुजरात से बुरहानपुर, ठीक है, गुजरात और MP के बीच में। और दूसरा मिडिल पार्ट जो कि MP और महाराष्ट्र के बीच में, कौन कौन सा स्थान पर? खंडवा से लेकर सिवनी तक, ठीक है। यहाँ पर महादेव हिल्स का नाम सुना होगा। महादेव हिल्स, महादेव पहाड़ी सुनने ना, वो यहीं पर स्थित है, ठीक है। महादेव हिल्स पर एक जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़। हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़,
ठीक है। ये सतपुड़ा माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक है, सतपुड़ा माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? धूपगढ़। इसकी जो हाइट है 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है, 1350 मीटर। ठीक है, इसके बाद अगला आता है चौरागढ़ हिल्स। चौरा क्या है? हाँ, चौरागढ़। हाँ, चौरागढ़ हिल्स, चौरागढ़ हिल्स आ जाएगा, है ना। और एक और आ जाएगा चौरागढ़, ग्वालियर, ग्वालियर नहीं, ग्वालियर हिल्स। ठीक है, तो खंडवा और सिवनी तक ये फैला हुआ है। महादेव हिल्स, महादेव हिल्स पर सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, कौन सी हो जाती है? धूपगढ़। धूपगढ़ जो कि महादेव और सतपुड़ा दोनों की सबसे ऊंची चोटी है। महादेव और सतपुड़ा दोनों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? ये धूपगढ़। कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़। धूपगढ़ जिसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर। 1350 मीटर, 1350 मीटर। ठीक है, तो कौन सा हो जाए? महादेव, चौरागढ़ और ग्वालियर। महादेव, चौरागढ़, ग्वालियर, है ना। चलो अगला हमारा आ जाएगा यहाँ पर ईस्ट पार्ट वाला, ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, ईस्ट वाला पार्ट, ईस्ट वाला पार्ट कौन कौन से लगे? एमपी प्लस गुजरात, सॉरी छत्तीसगढ़, एमपी प्लस छत्तीसगढ़, एमपी प्लस छत्तीसगढ़। मैकाल रेंज यहाँ पर पाई जाती है, इसको मैकाल रेंज भी कहते हैं। कौन सी? मैकाल रेंज। ईस्टर्न भाग को क्या कहते हैं? मैकाल रेंज। मैकाल रेंज, महादेव मैकाल, महादेव मैकाल, है ना। महादेव मैकाल, महादेव बीच वाला, और मैकाल ईस्ट वाला। ठीक है, इसको मैकाल। ठीक है, कहाँ कहाँ तक पाया जाता है? सिवनी, सिवनी प्लस अमरकंटक, अमरकंटका, सिवनी प्लस अमरकंटक, सिवनी और अमरकंटक, सिवनी और अमरकंटक, है ना। सिवनी और अमरकंटक पाया जाता है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक मैकाल है। ठीक है, हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी? मैकाल है, मैकाल है। कौन सी? मैकाल। ठीक है, हाईएस्ट पीक कौन सी है? मैकाल पर्वत, मैकाल पीक 1776 मीटर, 1171 मीटर, है ना। मैकाल हिल्स की, मैकाल पीक जो से हाईएस्ट, मैकाल रेंज की मैकाल पर्वत, मैकाल छोटी जो है सबसे ज्यादा हाइट ऊंची है ना, सबसे ऊंची हाइट है 1174 मीटर, 1174 मीटर। ठीक है, अमरकंटक में, ठीक है, अमरकंटक से एक यहाँ पर नर्मदा रिवर भी ओरिजिनेट होती है ना। सोन रिवर भी ओरिजिनेट होती है, सोन रिवर। ये टॉपिक हम उसमें पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम में, रिवर सिस्टम में। ठीक है, तो ये हो गया, है ना, ये हो गया। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में जो हाईएस्ट पीक है, वेट अ मिनट, अमरकंटक हाईएस्ट पीक है भाई, सॉरी 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 सॉरी। जो मैकाल रेंज है ना, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है वो है अमरकंटक पीक। कौन सी? मैकाल रेंज, है ना। मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक है जो वो है कौन सी? अमरकंटक, अमरकंटक पीक। ठीक है, अमरकंटक पीक, जो अमरकंटक जिला है वहां पर से क्या हो जाएगी? अमरकंटक क्या है? अमरकंटक जगह है वहां जहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है, नर्मदा प्लस सोन रिवर निकलती है। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक मैकाल की हाईएस्ट पीक अमरकंटक। ठीक है, मैकाल के हाईएस्ट पीक अमरकंटक, और मिडिल में जो है उसकी धूपगढ़, और जो वेस्ट में है वो किसकी है? ईस्ट वाली क्या है, किसकी है हाईएस्ट पीक? चुलगिरी, चुलगिरी। कौन सी है? चुलगिरी, चुलगिरी, चुलगिरी। सिंगार और चुलगिरी में कंफ्यूज नहीं होना, सिंगार जो है वो विंध्यान की है और ये हो जाएगी चुलगिरी,
चुलगिरी, यानी कि सतपुड़ा की। स से छू से चिंगार, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। इसका आकार जो है कैसा है, चंद्राकार, हाफ मून की तरह, हाफ मून यानी कि चंद्र आकार होता है। कैसा होता है, चंद्र आकार होता है, चंद्र आकार होता है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक माउंटेन, एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक, नॉट अ ब्लैक, ब्लॉक माउंटेन, एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ठीक है। तो ईस्टर्न वाला पार्ट एमपी छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। मैकाल रेंज है, हाईएस्ट पीक अमरकंटक है। हाईएस्ट पीक कौन सी है, अमरकंटक है। सिवनी और अमरकंटक तक जा रहा है, तक फैला है ना। हाफ मून इसका आकार है, यानी चंद्र आकार का, चंद्र आकार का कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको चंद्राकार कहा जाता है। कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, चंद्र आकार कहा जाता है। ठीक है। सोन रिवर, जोहिला रिवर और नर्मदा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। कौन सी, जोहिला, सोन, नर्मदा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक से। अमरकंटक से सोन, जोहिला और जो नर्मदा रिवर क्या करती है, यहाँ से ओरिजिनेट, उद्गम होती है, उद्गम होती है। ठीक है। तो गाइस ये हो गया एमपी का जो है माउंटेन, है ना, माउंटेन। ठीक है। टोटल हमने पढ़ा 2 टाइप्स का, विंध्यान, सतपुड़ा, दोनों को अलग करती है नर्मदा रिवर। ठीक है। उधर हो जाएगा विंध्यान, भांडेर और कैमूर, विंध्यान, भांडेर, कैमूर। ठीक है। विंध्यान की सबसे ऊंची चोटी सिंगार, ठीक है। भांडेर की सबसे ऊंची चोटी गॉडविल और कैमूर की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, कैमूर की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, है कैमूर की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी बेटा, कैमूर की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, त्रिकुट हिल्स। त्रिकुट हिल पर माँ शारदा का जो है मंदिर पाया जाता, मंदिर है, पूजा की जाती है, और वहां पर शक्तिपीठ है। कौन सा है, शक्तिपीठ है। ठीक है। इधर बात करेंगे सतपुड़ा, दोनों को अलग कौन करा, नर्मदा रिवर और सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड हुआ है, पश्चिमी, मिडिल, ईस्ट में। ठीक है। पश्चिमी जो पश्चिमी है यानी कि बड़वानी लगे, राजपीपला वाला भाग है। ठीक है। वहाँ पर अलग बड़वानी हिल्स है ना, अलग अलग प्रकार की हिल्स यहाँ पर है, क्या है, अलग अलग प्रकार की हिल्स है। और यहाँ चिलगुरी जो है, चुलगिरी क्या है, हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न की। मध्य में महादेव है। महादेव की हाईएस्ट पीक कौन सी है, महादेव की हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़। महादेव की हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़। और कैमूर के जो है, सॉरी, मैकाल के हाईएस्ट पीक अमरकंटक, मैकाल के हाईएस्ट पीक अमरकंटक। ठीक है। तो आई होप ये क्लास यहाँ तक आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है। इसके आगे की क्लास हम कल बात करेंगे नदियों के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में, एमपी की नदियाँ। ठीक है। तो आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास कल करेंगे। ठीक है। जय हिंद।